जो एमएस हमारे आपने भेजे हैं हेल्थ सेक्रेटरी साहब मैडम अजरा पेचू और बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब आज तक जितने भी एमएस आपने भेजे हैं बहुत अच्छे भेजे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर जो अभी आपने भेजे हैं ना वो इतना अच्छा भेज दिया है कि जो दूसरे काम नहीं कर सके ना इन्होंने वो काम कर दिखाया है। उन्होंने किया ये है कि जैसे ही आए हैं पहले तो वो गलत काम करके आए हैं कि जूनियर हैं सीनियर की सीट पे आए हैं, खुद तो गलत काम किया, आते ही उन्होंने साथ में अपने 2 जूनियर डॉक्टर्स बैठा रही हैं। जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका हक छीन रहे हैं। ये उनकी सीट थी जिसमें ये बैठे हैं, उनको जो भी दुश्मनियाँ लेनी होती हैं एमएस खुद तो कुछ कर सकते नहीं है, एमएस को खुद तो इतना नॉलेज है नहीं है, इसकी बातों पे उसकी बातों पे आके जो लोग कहेंगे उनको वो करना है। इंसान को अपनी भी एक सोच होती है, अगर 20 ग्रेड का एमएस होगा तो उसको पता होगा, नॉलेज होगी कि सीनियर क्या है जूनियर क्या है, कैसे काम करना है। एमएस साहब ने वो भी साथ जूनियर बना ले, बच गए हमारे नर्सिस। आके फिर नर्सिस में से भी जो जूनियर 16 ग्रेड का बंदा कभी भी असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट नहीं हो सकता। हम 17 ग्रेड में अभी 18 में आने वाले हैं, ये सीट 18 ग्रेड की है, उस पे असिस्टेंट ज़ुबैर मंगी है जो 16 ग्रेड को है, जिसकी सर्विस को तकरीबन 3-4 साल हुए हैं और हमारी सर्विस को 28-29 साल हो गए, हमारे को असिस्टेंट करके रख दिया। जितनी भी नर्सिस हैं उसके अंडर में, जितने भी वो इंटर्नी लड़कियां हैं वो सारी उसके अंडर में। और दूसरा एक जूनियर स्टाफ को उठा के वो उससे पहले उसका 500 की लिस्ट में नाम है और जिसका तकरीबन 100 की लिस्ट में नाम है, जो सीनियर बैठी है जो 28 सालों से उस ऑफिस में काम कर रही है। एमएस को वो काम वाली लगी नहीं है, इतने एमएस आए उनके साथ उसने काम किया है, वो इतने सालों से उसी ऑफिस, वो एमएस कहते हैं नकारा है। और जो 6 साल से सीटी स्कैन बंद जिसमें सिर्फ मशीनें पड़ी हुई हैं, उधर इस क्वालिफाइड स्टाफ की ड्यूटी लगाई हुई है। जब इधर रंडी रोना रोते हैं कि शॉर्टेज है नर्सों की, मरीज़ मर रहे हैं, नर्सिस नहीं हैं, तो वो सिटी स्कैन में क्या कर रही है 6 साल से? मशीनों की चौकीदार कर रही है। जब आर्थो वार्ड फीमेल में कोई स्टाफ नहीं है, उधर एक मासी रखी हुई थी 6 साल से, 6 तकरीबन अभी 1 साल 6 हो गया तकरीबन। मैंने एमएस को रिक्वेस्ट की, मैंने ये एमएस उस वक्त एएमएस होता था, रिक्वेस्ट की कि एक आया सुइयाँ लगा रही है मासी 2 ग्रेड की, तो आप स्टाफ क्वालिफाइड को इस तरह से निकाल के उधर रखो। का सिटी स्कैन का क्या होगा? जो भी ऊपर से आता है, अजरा पेचू है मैडम, दूसरे आते हैं तो एडवर्टाइजिंग करती है कि अभी ख़राब हुई है, ये नमूने के लिए हम लोगों ने बैठाई हुई है। अभी सिटी स्कैन का क्या होगा? 6 सालों वाली नकारा जो ड्यूटी चोर है, घरों में डिलीवरियाँ ड्यूटी टाइम जाके करती है, वो एमएस को नज़र आ रही है काम वाली कि ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकती है, तो जो संभाल रही है वो नकारा है, वो नहीं संभाल सकती। क्यों? ये एक काबीना बनी हुई है, ये एक नानी वेड़ा कहते हैं ना, वो बना हुआ है, वो भी जूनियर सब जूनियर बैठा के एमएस बैठा हुआ है। और हम रिक्वेस्ट लेके गए हैं, इसने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, हम सीनियर स्टाफे गए हैं, हमने कहा सर रिक्वेस्ट है आप हमारी सीनियर स्टाफों को बैठाओ। उसने कहा मैं मालिक हूँ अस्पताल का, मेरी मर्ज़ी जिसको भी बैठाऊँ। अभी कल को ये किसी स्वीपर को उठा के हमारे 17 पे बैठा दे, मालिक कहाँ? ये 4 सीट की सीट आज इसकी है, कल किसी के, मालिक कहाँ से हो गया? मालिक जो है ना वो अवाम है, गरीब लोग हैं जिनकी ये अस्पताल है, उनके साथ ये हशर लगा पहले। अस्पतालों में इतनी गंदगी चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये पर ख्याल का मतलब ये नहीं कि मैं उनके जो गुनाह है वो छुपाती फिरूँ, मैं अपने हक़ के लिए, अपनी नर्सिस के हक़ के लिए बाहर निकली हूँ। अभी क्या है, ज़ुबैर मंगी जो मरीज़ों की माइयों को नहीं छोड़ते, कैवल्टी में एक माई से इसने खचट किया, उसकी बाकायदा उस पर केस चला, इंक्वायरी कमेटी बैठी, एमएस का काम था उसको उधर से चेंज करता, उसके बावजूद भी एमएस ने उस बंदे को उधर से चेंज नहीं किया, उसे उसका इंचार्ज बनाया हुआ है, उल्टा नर्सिस का इंचार्ज बनाया हुआ है। नर्सिस बेचारियों 17-18 ग्रेड की लड़कियों की ड्यूटियाँ भी लगाए, इंटर्नियों को घुमाता फिर रहा पीछे, ब्लैकमेल करता है लड़कियों को, और लड़कियों इसके घरों में सन। अभी अटेंडेंस मेरे से लें, मैं वार्ड जिस काम में वार्ड में काम करेंगी वो अटेंडेंस देगा ना, किधर ड्यूटी की कि ज़ुबैर मंगी देगा, कहते हैं घर में आ जाओ, मेरी वार्ड में आ जाओ। ये इधर वो सिलसिला चल रहा है। और एमएस के पास हम गए थे रिक्वेस्ट लेके, एमएस को हमने रिक्वेस्ट की, एमएस ने कहा मैं मालिक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं राउंड पे गई, मैं सुपरवाइज़र हूँ, उधर आउटसाइडर लड़कियाँ काम कर रही हैं। एमएस को फ़ोन किया कि सर छापा लगा लो, इधर गलत काम चल रहा है। ये एमएस के अल्फाज सुने, एमएस कह रहे हैं स्टाफ ठीक है छोड़ दो, काम चल रहा है ना, चलने दो, कोई कंप्लेन तो नहीं है। बॉस ऐसे कहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलती है क्या? ऐसा मसला है कि एमएस इस जूनियर के इशारों पे नाच रहा है, एमएस उस जूनियर स्टाफ को बैठा है। यूनियन जब से ये वाया ने आया है, नर्सिस को यूनिफॉर्म नहीं है, पुराने दौर की स्टाफें जो है फीमेल वो पहन रही हैं, मेल काटन के जोड़े पहने हुए हैं, साथ में खेड़ियाँ पहनी हुई हैं, कुर्सी पे टांग चढ़ा के बैठे हुए हैं जैसे किसी वली में शादी पे आए हुए हैं।
और ज़ुबैर को जूनियर का ऑर्डर कैंसिल किया जाए। ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, इनकी एक बहुत बड़ा गैंग बनी हुई है। ये पैकेज सिस्टम वीज़ा चला रहे हैं। हमारे इधर के 20-25 स्टाफ हैं जो गुम हैं। मैडम से ये रिक्वेस्ट करूँगी इंक्वायरी कमेटी बैठाए जिसमें हमारे अस्पताल वाला कोई ना हो, ये चेकिंग करें और इधर से नर्सें जितना हो सके ले जाएँ। MS जो भेजे हैं इसकी मैं बंद करें। हाथ जोड़ती हूँ, जब से ये आया मैं ऑफिसर, बात कंधों पे हाथ होते हैं, मैं ऑफिसर, इसकी मैं बंद करें। मैं से झगड़ा शुरू होता है, मैं नहीं होती। सीनियर की कोई रिस्पेक्ट होती है।